नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मौसम, बेईमान, बारिश, ओले, तूफान। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी अन्य राज्यों में पिछले 3 दिन से ओले बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने के कारण कई जिलों में बारिश और ओले गिरने से आम जनता को गर्मी से राहत मिली है। तीनों राज्यों में बारिश से कई जगह पानी भर गया है, कई जगह आंधी के कारण पेड़ गिर गए हैं, होर्डिंग्स और बिजली के खंभों के गिरने की खबर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से बारिश ओले का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इस कारण कई जगह बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में तो आज सुबह से ही मौसम साफ है और तापमान भी बढ़ने लगा है, लेकिन आने वाले दिनों में तीनों राज्यों में बारिश, ओले, आंधी का एक दौर और आ सकता है। बेमौसम बारिश से मौसम की क्या है हाल, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी, ओले, तूफान बेईमान हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद अब मौसम साफ होने लगा है और बादलों की विदाई होने लगी है। मौसम विभाग ने लगातार 5वें दिन मध्य प्रदेश में ओले, बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर समेत 31 जिलों में भी गरज चमक, ओले, बारिश और आंधी चलने का अनुमान है। नर्मदापुरम, बैतूल जिले के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चल सकती है। इससे पहले बुधवार को भोपाल, सीहोर, शाजापुर, देवास, विदिशा, रायसेन, उज्जैन समेत कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश हुई। ओले भी गिरे, तेज हवा भी चली। कई जिलों में देर रात तक मौसम बदला रहा। भोपाल में 28 मिलीमीटर यानी 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई। सिडनी में आधा इंच से ज्यादा पानी गिरा। वहीं रायसेन में 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। छिंदवाड़ा में गुरुवार सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से बारिश, ओले का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इस कारण प्रदेश में बारिश हो रही है। 12 अप्रैल से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसका असर भी प्रदेश में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम में लगातार उलटफेर हो रहा है। प्रदेश में 2 दिन बाद फिर से बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इस दौरान धूल भरी आंधी के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग की सलाह है कि किसान 11 और 12 अप्रैल में फसलों की कटाई मड़ाई कर लें। मौसम विभाग ने 13, 14 और 15 अप्रैल को भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 13 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश हो सकती है। सुबह से ही मौसम में बदलाव नजर आने लगे हैं। कानपुर में तेज आंधी के बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं मथुरा में भी तेज आंधी से कई जगहों पर होर्डिंग गिर गए। छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय सिस्टम कमजोर पड़ गया है। इसके असर से पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 1-2 जिलों में बारिश हुई है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहा। हालांकि बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं होने से तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर में भी तापमान 36 डिग्री के पार पहुंच गया है। अगले 2 दिन प्रदेश के 1-2 स्थानों पर ही बारिश के आसार है। 2 दिन बाद गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर बारिश होगी। इस दौरान अंधड़ के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रदेश में पिछले 3-4 दिन से कई स्थानों पर जोरदार बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से व्यवस्थाएं जरूर बिगड़ी हैं, लेकिन लोगों को राहत गर्मी में जरूर मिली है। लेकिन ये राहत बहुत ज्यादा दिनों की नहीं है। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ हो चला है, दोबारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां एक और सिस्टम एक्टिव होने की खबर है। उत्तर प्रदेश में 2 दिन बाद बारिश का अलर्ट बताया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग खबर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन, जिसकी वजह से जो बारिश है, जो मौसम है, उसमें तब्दीलियां देखी गई हैं और इसकी वजह से कई जगहों पर, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया, कि आने वाले समय पर जो है जिस तरह से बारिश हुई है उसने काफ़ी चीज़ें ख़राब भी की हैं। कई जगहों पर पानी भरा है, कई जगहों पर होर्डिंग गिरे हैं।
हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं और मौसम को और भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर स्थितियाँ क्या बनी हुई हैं। लीना हमारे साथ बनी हुई हैं रायपुर से, हमारे संवाददाता लखनऊ से उमंग हमारे साथ बने हुए हैं और दुर्गेश हमारे साथ बने हुए हैं राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश का रुख हम कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज क्या रहा, दुर्गेश किस तरह से व्यवस्थाएं बिगड़ी और बताया गया होर्डिंग्स भी गिरे हैं, पानी भी भरा अलग अलग जगहों पर, किस तरह का मौसम रहा और आज मौसम का क्या मिजाज है, मौसम विशेषज्ञ आने वाले दिनों का क्या अनुमान लगा रहे हैं। 3 सवाल मेरे आपके सामने। देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है उससे कोई एक जिला प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि पूरे प्रदेश भर में मौसम के जो परिवर्तन देखने को मिले हैं वो कहीं ना कहीं उससे किसानों में चिंता नजर आई है। किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, तेज हवाएं चली हैं, कई जगह टावर गिर गए सड़कों पर, कई जगह टीन शेड उड़ गए और कुछ जगह तो पेड़ भी आंधी से गिर गए, टूट गए, सड़कों पर आ गए। उसके साथ ही जो तापमान है पारुल, तो तापमान में भी कहीं ना कहीं 5 से 6 डिग्री जो टेम्परेचर है उस पर भी गिरावट आई है। उसके साथ ही कहीं कहीं बारिश का जो अनुमान है कि बारिश ज्यादा हुई है। अगर हम भोपाल की बात करें तो लगभग 1 इंच से ज्यादा भोपाल में कल बारिश हुई है। वहीं आगे की बात करें तो 2-3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। मैं इस वक्त मौसम विज्ञान केंद्र में ही हूं पारुल, और हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का ये मौसम रहेगा आने वाले दिनों में और कब तक रहेगा और किन वजहों से रहेगा, हम उन्हीं से बात करते हैं पारुल और अपने दर्शकों को सुनाऊंगा। सर, ये जो मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है मध्य प्रदेश का, तो कब तक ये मौसम इस तरीके के रहेंगे? देखिए, लगभग पिछले 1-1.5 महीने से ये ऐसी परिस्थिति जो बंगाली खाड़ी का उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे जो प्रतिचक्रवाती हवाएं हैं काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं और वो अभी भी प्रोमिनेंट है। और उसी के चलते हुए जो विंड डिसकंटिन्यूटी है छत्तीसगढ़ या विदर्भ के रास्ते जो दक्षिण पठारी भारतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे सक्रिय है, और साथ में पश्चिमी विक्षोभ इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। राजस्थान के ऊपर जो चक्रवाती परिसंचरण बनते हैं वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी, इस तरीके से पिछले 3-4 दिनों से एक्टिविटी जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट दिया गया था और अभी कम से कम अगले 48 घंटों में यही परिस्थिति रहेगी। हालांकि जो वर्षा की गतिविधियां हैं ये भी कम से कम 5 से 6 दिन कंटिन्यू रह सकती। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगले 48 घंटे यानी 2 दिन तक अभी इसी तरीके के बारिश के आसार रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगी और जो तापमान है तापमान में गिरावट आएगी। लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे किस प्रकार से जो आने वाला मौसम है उससे कब तक में राहत मिल पाएगी, क्योंकि अभी भी कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं का भी आपने जिक्र किया है, तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां लग रहा है कि बारिश होने की अभी भी संभावना है आने वाले समय में? देखिए, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर और सागर संभाग के जो जिले हैं यहाँ पे भी कम से कम 3 से 4 दिन एक्टिविटी बनी रहेंगी, तेज हवाएं, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम वर्षा। जबकि शेष जिलों में 2 दिन बाद से जो अभी हल्की वर्षा चल रही है वो बूंदाबांदी में बदल जाएगी। हालांकि ये मान के चले कि जो 17-18 अप्रैल का बाद है उसके बाद फिर से एक स्पेल एक्सपेक्टेड है, तो बीच में 5 से 6 दिन का गैप मिलेगा और तीसरे हफ्ते में, अप्रैल के तीसरे हफ्ते के अंत से फिर से एक बार एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। पारुल, ये जो अप्रैल महीना है, वैसे तो अप्रैल महीना गर्मियों का ट्रेंड रहता है, लू चलने का ट्रेंड रहता है, लेकिन जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का मानना है, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो अप्रैल महीना है, पूरा अप्रैल महीना 2-3 दिनों को छोड़ दें, 4-5 दिनों को छोड़ दें, तो आने वाले 48 घंटे के बाद 4-5 दिन के लिए प्रदेशवासियों को थोड़ी बारिश और तेज हवाओं से राहत। ये जो टेम्परेचर में तब्दीलियां हुई हैं, ठीक है दुर्गेश, ये जो टेम्परेचर में तब्दीलियां हुई हैं, मौसम में तब्दीलियां हुई हैं, ये फसलों पर भी नुकसान दे रही हैं और आने वाले जो 4-5 दिन आप बता रहे हैं कि 48 घंटे छोड़ दीजिए तो 2-4 दिन और भी इस तरह का मौसम रहेगा। उसके बाद जो मौसम बदलेगा वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से जो मौसम में परिवर्तन है, जब तपना चाहिए अप्रैल तब तप नहीं रहा है, बारिश जब होनी चाहिए तब हो नहीं रही है, और ये लगातार कुछ सालों से हम देख रहे हैं। इसलिए चिंता का विषय हो चला है कि ये ऋतु परिवर्तन जो जिस तरीके से हो रहा है और उसमें टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उससे फसलों को नुकसान, सेहत को नुकसान, किसान सोच में पड़ गए हैं कि कब हम बोनी करें, कब हम काटे फसलों को। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ उमंग बने हुए हैं, रायपुर से हमारे साथ लीना भी बनी हुई है। मैं रायपुर की तरफ रुख कर रही हूँ, लीना हमारे साथ बनी हुई है। कुछ दिन ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भी मौसम बदलेगा और इससे पहले भी कुछ दिन यहाँ पर मौसम बदला रहा था। यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं लीना, और इसके अलावा क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी बढ़ गए हैं, टेम्परेचर डाउन होता है उसके बाद दोबारा से इंक्रीज होता है तो हेल्थ इश्यूज भी बढ़ जाते हैं। क्या बताएंगे लीना छत्तीसगढ़ के मौसमी मिजाज?
मौसम बना हुआ है। जैसे कि आपने हेल्थ की बात कही, ठंडे गर्म से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, सेहत पर कहीं ना कहीं नकारात्मक असर पड़ता है। और मौसम की अगर बात करूं मुकारुल, तो छत्तीसगढ़ में जो सिस्टम जो एक्टिव था, अब वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है। उसी के चलते कल की अगर हम बात करें तो कल का जो टेम्परेचर था 3 से 4 डिग्री तक बढ़ा हुआ था। इसकी वजह से कल दिन में तो उमस रहा, लोगों को काफी परेशानियां हुई, लेकिन रात के समय में अचानक से मौसम बदला और फिर से आंधी तूफान तेज हवाओं के साथ फिर से बारिश होने लगी। इससे असर ये पड़ता है कि लोगों की सेहत पर ज्यादा असर पड़ता है। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले 48 घंटों में मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। न्यूनतम तापमान जो है वो अभी भी कम है और अगले 48 घंटे में छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी, गरज चमक और बिजली के आसार बने हुए हैं। पारुल, किसी नुकसान की खबर, जानमाल की हानि की खबर लीना? हाँ जी बिल्कुल, आंधी तूफान इतनी ज्यादा तेज चल रही है कि हाँ, नुकसान की भी जानकारी सामने आई है। अभी पूरी तरह से जानकारी ये भी सामने नहीं आई है पारुल, लेकिन मौसम और पूरे रायपुर के बारे में अगर हम बात करें तो अंधड़ से काफी लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बिजली के खंभे, कहीं पे तार टूट गए हैं और कहीं कहीं बिजली की परेशानियां भी लोगों को हो रही है। ठीक है, उमंग की तरफ जा रही हूँ। उमंग, अप्रैल मई 9 पे भी शुरू होने की खबर आ जाती है मई तक आते आते, लेकिन अप्रैल का सीजन ऐसा लग नहीं रहा है कि अप्रैल में हम समर एंजॉय कर रहे हैं या समर हम देख रहे हैं। यहाँ रेनी सीजन दिखाई देने लगा है, लोगों को महसूस होने लगा। और इसी तरह के दिन यूं ही रहे तो गर्मी नहीं तपेगी, जो हम अपने बड़े बुजुर्गों से अब तक सुनते आए हैं कि जितना तपेगा सूरज उतनी होगी वर्षा। लेकिन अगर ये साइकिल बिगड़ी तो परेशानी होगी। उत्तर प्रदेश तो वैसे भी बहुत तपता है, लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है वहां पर भी मौसम में तब्दीलियां हैं, लोगों को राहत, लेकिन आने वाले दिन राहत भरे नहीं होंगे। जैसा अभी हमारे साथी दुर्गेश भी बता रहे थे कि अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही गर्मी जो है वो शुरू हो जाती है और उत्तर प्रदेश में सभी मौसम जो है वो अपने चरम पर होते हैं, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो या फिर सर्दी हो। अप्रैल महीने की शुरुआत हुई है अभी पारुल, और इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने कहीं उत्तर प्रदेश में अलर्ट मोड पर यह भी रखा है, साफ किया है कि भी आने वाले 2 से 3 दिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की भी संभावना है। इसके साथ ही बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि लोगों को कहीं ना कहीं बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें गोरखपुर, गाजीपुर, बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, बाराबंकी समेत कई अन्य जिले हैं जिनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बारिश जो है राजधानी लखनऊ में अभी तक शुरू नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में अभी अप्रैल महीने की शुरुआत है और मौसम विभाग ने साफ किया है कि 11, 12, 13 3 दिन जो है उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है, इसके साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हालांकि अभी यूपी में कहीं बारिश की संभावना, अभी बारिश कहीं हुई नहीं है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में यूपी में बिन मौसम बरसात जो है वो कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज जो है बदलेगी। मार्च महीने की पारुल जब शुरुआत हुई थी तो उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से किसानों का भी भारी नुकसान हुआ था। उसके बाद अब अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ उत्तर प्रदेश में जो मौसम का मिजाज था वो बदला था। अगर अभी वर्तमान समय की बात करूं तो इस समय लखनऊ में जो पारा है वो 36 डिग्री सेल्सियस है और दिन में जैसे जैसे समय बढ़ता है पारा जो है वो लगातार बढ़ता है। शाम के समय जो टेम्परेचर है वो वापस गिर जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं तमाम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो रही है। फारूक, जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी लोगों को पूरी तरह से जागरूक किया है। स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी साफ तौर से कहना है कि लोगों को अपने शरीर का जो तापमान है उसको पूरी तरह से मेंटेन रखने की जरूरत है। सीधे एसी से निकलकर लोग अगर बाहर आते हैं तो तपती धूप में कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में भी तमाम तरह की समस्याएं होती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अब मौसम विभाग ने भी साफ किया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनसे तमाम लोगों को तमाम तरह की समस्याएं होंगी। इसके साथ ही ओलावृष्टि की भी जो संभावना है वो मौसम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश में जताई जा रही है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगर बारिश होती है तो बारिश का पैमाना देखते हुए उत्तर प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया जाएगा। हालांकि मौसम विभाग ने अभी साफ किया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश हो सकती है, जिससे मौसम जो है वो एक बार फिर करवट ले सकता है। जी पारुल, बिल्कुल। अब इस मौसम से सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं किसान और फसलें, क्योंकि कल भी हमने जब जिक्र किया था तो किसानों से भी हम बातचीत कर रहे थे तो ये निकलकर बात सामने आई थी कि लहसुन पड़ा हुआ है कटा हुआ, प्याज पड़ी हुई है, उसको नुकसान हो सकता है, गेहूं की फसलों को नुकसान हो सकता है और अगर गेहूं बच भी गया तो दाने का जो क्वालिटी है उसमें थोड़ी परेशानी उनको बेचने में आ सकती है, उसके सही दाम नहीं मिलेंगे। और ये तमाम जगहों पर जो खबर इस तरह की निकलकर सामने आ रही है कि फसलों को नुकसान होने की आशंका है। दुर्गेश, किसानों की क्या हाल बदलते मौसम की वजह से, क्योंकि कई जगहों पर कटने को तैयार थी फसलें, अब नमी आ गई होगी, फिर से उन्हें रुकने को कहा गया है। किसानों के लिहाज से ये मौसम जो बदला है कितना नुकसानदायक बताया जा रहा है? दुर्गेश,
देखिए पारुल, जब गर्मियों का मौसम शुरू होता है, जब फसलें पक जाती हैं, अब ये मौसम ऐसा है कि जब किसानों की सारी फसलें पक चुकी होती हैं, उनमें कटाई शुरू हो जाती है। कटाई के बाद उनको थ्रेशरिंग किया जाता है, उनको किसान अपने घर अनाज ले जाते हैं। लेकिन जब ऐसे वक्त में जब बारिश हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो नमी है, पौधों में नमी आ जाएगी, फसलों में नमी आ जाएगी, उनके जो बीज हैं, बीज खराब हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए चिंता भरी खबर है। लेकिन जो मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है, उनमें पारुल किसानों के लिए भी किसानों से भी सूचना दी गई, किसानों को जानकारी दी गई, किसानों से अपील भी की गई किस प्रकार की अहमियत बरतनी चाहिए किसानों को। सर, किसानों के लिए क्या कहेंगे, चूंकि फसलें नष्ट हो जाएंगी, उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं, तो किस प्रकार से किसानों को भी सावधानी रखनी चाहिए और कब तक के लिए ऐसा? देखिए, किसानों के लिए खासकर दो तरीके की सावधानियां हैं। सबसे पहले तो जो पशुधन और जनधन की हानि हो रही बिजली गिरने की घटनाओं से, तो अभी चूंकि पीक हार्वेस्टिंग पीरियड है, फसलों की कटाई का समय है, तो ये किसानों की मजबूरी भी और आवश्यकता भी है, वो खेतों में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में उनको ये बिजली गिरने की घटनाओं से बच के रहना है, और उसके लिए हमने जो समय समय पर चेतावनियाँ जारी की हैं, पेड़ों के नीचे बिल्कुल ना खड़े हों, जो मड हाउस है या कच्चे घर है वहाँ से दूर हटें, और जब कभी भी आसमान में बिजली गरजने की आवाज़ सुनाई देती है तो वहाँ पर उकड़ू होकर ज़मीन पर बैठ सकते हैं अगर आसपास सुरक्षित स्थान नहीं है। और साथ में जो भारत मौसम विज्ञान विभाग डायरेक्ट जो उनके फ़ोन पे SMS के जरिए CAP प्लेटफॉर्म पे बिजली गिरने की घटनाओं का या ओलावृष्टि का या तेज हवाओं का अलर्ट भेजता है, उसके हिसाब से वो उनको एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, जो फसलों की कटाई का है, तो अभी फिलहाल कटाई को कम से कम 3 से 4 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दें, बिल्कुल वो रोक दें। हार्टिकल्चर क्रॉप में ओलावृष्टि से जो नुकसान होता है उसके लिए हेलनेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो फल है या फिर फूल है, अगर वो ओलावृष्टि में गिर जाते हैं तो उनको वहाँ पर नुकसान देखना पड़ सकता है। इस तरह की सावधानियां रखना चाहिए। ठीक है पारुल, आपने सुना, हमारे दर्शकों ने सुना कि मौसम वैज्ञानिक जो किसानों को बता रहे हैं कि किसानों को किस प्रकार से सावधानियां बरतनी चाहिए और उनको किस प्रकार से मौसम से अपडेट रहने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा उनके। उमंग, सेम क्वेश्चन, क्या बताएंगे किसानों और फसलों के लिहाज से? जी पारुल, देखिए बिल्कुल साफ तौर से जब मार्च महीने में उत्तर प्रदेश में बरसात हुई थी तो उससे कहीं ना कहीं किसानों की जो सरसों और गेहूं की खड़ी फसल थी उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसके बाद बड़ी संख्या में जो किसान थे उन्होंने प्रदेश सरकार से अपनी आवाज उठाई थी कि जो उनका नुकसान हुआ है उसकी वजह से उन्हें तमाम समस्याएं हो रही हैं और सरकार इस ओर कुछ कदम उठाए। जिसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिन मौसम बरसात को लेकर तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिए थे। किसानों की जो फसल बर्बाद हुई थी उसकी पैमाइश की गई थी, उसके बाद किसानों को उसी हिसाब से हरजाना भी दिया गया था। अब अप्रैल महीने की शुरुआत है, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कई जो फसलें हैं वो पाई जाती है, चाहे वो गन्ना हो, आलू हो या फिर धान हो या फिर चावल हो, गेहूं हो, तमाम फसलें जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और अब बिन मौसम बरसात अप्रैल महीने की शुरुआत से ही अगर होती है तो ऐसे में किसानों के लिए तमाम तरह की समस्या हो सकती है। मौसम विभाग ने भी अपनी ओर से साफ किया है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में बारिश होती है तो इससे बिजली गिरती है, बिजली गिरने के बाद बड़ी जो खेत होते हैं उसमें खड़ी फसलों में कई बार आग लग जाती है, इसके साथ ही किसानों की फसल को भी भारी नुकसान होता है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने भी साफ किया, इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी साफ किया है कि तमाम विभाग जो है उन्होंने अलर्ट उत्तर प्रदेश में बिन मौसम बरसात को लेकर जारी कर दिया है। इसके साथ ही लगातार किसानों को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं तमाम विभागों लेकिन अगर फसल पकी हुई है और पानी को लेकर, बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है तो जाहिर है कि किसान या तो फसलें काटकर अपनी सुरक्षित जगह पर रख लें, सलाहें दी जा रही होंगी, उनको एडवाइस दी जा रही होगी। जी बिल्कुल पारुल, साफ तौर से बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए गए हैं। सहकारिता विभाग की ओर से लगातार उत्तर प्रदेश में बड़े गोदामों का जो है निर्माण किया जा रहा है, ताकि जो किसानों की फसल है उसको सही ढंग से उसको स्टोर करके रखा जा सके। इस तरह की सिचुएशन से, इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में काम किया जा रहा है पारुल। लेकिन जब बिन मौसम बरसात आती है तो इससे तमाम समस्याएं जो है वो किसानों को होती हैं। किसानों के साथ आम जनमानस है पारुल, वो भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो ऐसे में तमाम लोगों के लिए बीज लगाना और उसको पौधा बनते हुए देखना, फिर पकती हुई फसल जो कटाई के लिए खड़ी हो और अगर वो फसल में पानी लग जाए या वो खराब हो जाए तो किसान जिसने अपने बच्चे की तरह उस फसल को बड़ा किया है, उस पौधे को बड़ा किया है, उसके दिल पर बहुत बीतती है। और फिर उसके बाद नुकसान तो होता है सो अलग, मुआवजे में देरी होती है सो अलग। लीना की तरफ जा रही हूँ। लीना, धान, क्या नुकसान धान को हो सकता है और भी सब्जियों को या फसलों को इस मौसम की वजह से जो बदला है और बदलने की खबर सामने आई है? जी पारुल, जैसे कि प्रदेश में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की जानकारी सामने आई थी और जानकारी ये भी सामने आई है कि अब ये जो सिस्टम है वो अब कमजोर पड़ गया है। उसके चलते फसलों की अगर बात करें तो ज्यादा नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जब जानकारी सामने आई कि मौसम आने वाले दिनों में जब खराब रहेगा तो एक मैसेज भी लोगों के फोन पर आ चुका था कि
बचकर रहें और बिजली, ओले, बारिश की संभावना हो सकती है। हालांकि जानकारी ये सामने नहीं आई है कि छत्तीसगढ़ में फसलों को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन शहरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होर्डिंग्स फटे हुए पड़े हैं और बिजली के तार टूटे हुए पड़े हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। बिजली की ना रहते लोगों को गर्मी की आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आती है, इस पर नजर रहेगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी बने हुए थे। अलग अलग स्टेट्स में आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम को लेकर। खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ओले बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो फिलहाल मौसम साफ है, आने वाले दिनों में जरूर खबर है। और वहीं तूफान की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हालांकि फिलहाल के दिन तो ये थमा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर भी सूचना निकल कर सामने आ रही है। किसानों को काफी नुकसान हुआ है मौसम की तब्दीलियों की वजह से, मौसम बदलने की वजह से। अब ऐसे में आने वाले दिनों में फिर बारिश का दौर अगर आता है तो जो फसलें जिनमें नमी आ गई, किसानों से सोचा कुछ दिन और 1-2 दिन और उनको धूप लग जाए तो सूर्य देव भी दर्शन नहीं दे रहे हैं, किसान परेशान हैं और ऊपर से उनकी फसलें खराब हो रही हैं। तो उन्हें आने वाली बोनी के लिए भी राशि की आवश्यकता होगी, मुआवजे की आवश्यकता होगी। उसके लिए भी वो चाहते हैं कि समय पर उन्हें मुआवजा राशि मिल जाए। वहीं मौसम की अगर हम बात कर रहे हैं तो जगह जगह पर ओले जो गिरे, बारिश जो गिरी, आंधी जो चली, उसकी वजह से होर्डिंग फटे, कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। इसलिए जो मौसम विशेषज्ञ हैं वो मैसेज भेजकर, SMS भेजकर भी आपको अलर्ट कर रहे हैं कि बिजली अगर कहीं गिरे तो पेड़ के नीचे खड़े हो जाए या फिर आप आसपास कहीं सुरक्षित जगह नहीं समझ में आ रही तो उकड़ू होकर बैठ जाए ताकि आपको कोई तरह का नुकसान ना हो। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।